कहा जाता है, लेकिन यहाँ कंगारू के अलावा और भी कई मार्सुपियल्स पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये मार्सुपियल्स क्या बोला है। तो अब क्योंकि इस समय आप वाइल्ड ग्रेविटी के साथ जुड़े हैं, तो आपको इस सवाल को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्पेशल और इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा देखने के बाद मार्सुपियल स्पीशीज के बारे में आप A to Z सब जान जाएंगे। साथ ही ये भी समझ जाएंगे कि आखिर इन स्पीशीज का ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव करने के पीछे क्या कारण है। तो फिर देर किस बात की, चलिए तुरंत ही वीडियो शुरू करते हैं। मार्सुपियल्स। आप में से ज्यादातर लोगों को कैंगरू के बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो होगी ही, लेकिन इसके बारे में एक बात लोगों को बड़ा ही सरप्राइज करती है, वो है थैलीनुमा आकार में अपने बच्चे को रखने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी एनिमल से अलग ये ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल इनके बारे में जानने से पहले हमें मार्सुपियल शब्द को ठीक से समझने की जरूरत है। दरअसल मार्सुपियल वर्ड लैटिन भाषा के मार्सुपियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पाउच। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ब्रॉट अप कंडीशंस की वजह से इन्हें मार्सुपियल्स कैटेगरी में रखा गया है। मार्सुपियल्स एनिमल्स का एक वो ग्रुप है जिसमें कैंगरूज, कोआला, वॉम्बैट और टास्मेनियन डेविल जैसे कई जानवर आते हैं। हाउ मार्सुपियल्स सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलिया। आज के वक्त में मार्सुपियल्स की ज्यादातर प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में ही देखी जाती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि मार्सुपियल्स आज से करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले साउथ अमेरिका में विकसित हुए थे। तब धरती पर साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया सब मिलकर एक बिग कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से लाखों सालों में ये सेपरेट होते गए। जैसा कि आप लोगों ने वर्ल्ड मैप में पहले भी गौर किया होगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बाकी कॉन्टिनेंट से काफी अलग थलग है, जिसकी वजह से यहाँ के मार्सुपियल्स को सरवाइव करने के लिए एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट मिल गया और ये आसानी से इस कॉन्टिनेंट में विकसित होते रहे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ और सेंट्रल अमेरिका में भी मार्सुपियल्स की कुछ प्रजातियां देखने को मिल जाती है। स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्सुपियल्स। कैंगरू एक अमेजिंग एनिमल है। जन्म से लेकर बड़े होने तक के प्रोसेस के साथ ही इनका नॉटी बिहेवियर भी बड़ा अमेजिंग है। खासकर थैली में बच्चे को रखने की वजह से ये बहुत ही फेमस है। मगर ऐसा करने वाला सिर्फ यही अकेला जानवर नहीं है, बल्कि मार्सुपियल स्पीशीज के ज्यादातर क्रिएचर्स इसी तरह से अपने बच्चे को जन्म देते हैं और इन्हें बड़ा करते हैं, जो बहुत ही अनूठा होता है। ओमनिवोर्स होने के साथ साथ मार्सुपियल्स की कई प्रजातियां नाइट क्रिएचर भी होती है, जो रात के समय भोजन की जुगाड़ में लगते हैं। इनमें सेंस ऑफ स्मेल और अमेजिंग हियरिंग कैपेबिलिटी भी होती है। मजेदार बात तो ये है कि ज्यादातर जानवरों में एक्स्ट्रा सेंट ग्लैंड पाई जाती है, जिससे ये आसपास मौजूद दूसरे बेबीज को पहचान लेते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि अपने झुंड में कोई दूसरा सदस्य तो शामिल नहीं हो गया। यानी कि अमेजिंग होने के साथ साथ ये काफी एडवांस भी होते हैं। एक और अनोखी बात ये है कि मार्सुपियल्स के न्यूबॉर्न बेबीज ब्लाइंड और हेल्पलेस होते हैं, जो बाहर की दुनिया में सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। यानी अगर ये जन्म के समय ही बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आ गए तो फिर इनका जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये पाउच में ही डेवलप होते हैं और सही समय पर धरती पर पैर रखते हैं। हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। मार्सुपियल स्पीशीज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहद अनोखा है। हालांकि बेबी बर्थ डायरेक्टली ही होता है, मगर ये बेबी प्रीमेच्योर कहे जा सकते हैं, क्योंकि बर्थ के दौरान ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। कैंगरू का बेबी महज कुछ ग्राम्स का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्सुपियल्स का जेस्टेशन पीरियड काफी शॉर्ट होता है। यही वजह है कि मार्सुपियल माँ प्रीमेच्योर बेबी को ही जन्म देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बेबी कैसे सरवाइव कर पाते हैं और बड़े कैसे होते हैं। तो नेचर ने इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा। दरअसल मार्सुपियल्स के प्रीमेच्योर बेबीज जन्म के बाद अपनी माँ के साथ ही जुड़े रहते हैं, जहाँ से इन्हें रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलता रहता है और इसी पाउच में रहकर बड़े होते रहते हैं, जो कि कैंगरू के पेट के पास मौजूद एक स्ट्रॉन्ग थैला होता है। एक्चुअली मार्सुपियल्स में एक्स्ट्रा प्यूबिक बोन पाई जाती है, जो इनके पाउच को सपोर्ट करती है। इस पाउच में लगभग 2 किलो से भी अधिक वजन के बेबीज रह सकते हैं। यानी कि जब तक ये अपने आप सरवाइव करने के लायक नहीं हो जाते, ये इसी थैले में रहते हैं। है ना अनोखा सिस्टम। नो अबाउट सम स्पीशीज ऑफ मार्सुपियल्स। रेड कैंगरू। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये धरती का सबसे बड़ा मार्सुपियल होता है? अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये लगभग 60 से 80 किलो तक का हो सकता है। रेड कैंगरू पहला ऐसा बड़ा जानवर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छलांग लगाता है।
इस तरह से ये 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच सकता है और लगभग 10 फीट तक छलांग लगा सकता है। कैंगरू की एबिलिटी के कारण अच्छे जानवर इनसे डरते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड से पीछा करते हुए ये किक भी मारते हैं, जो हड्डी पसली तोड़ने के लिए काफी है। रेड कैंगरू हर्बीवोर्स होते हैं। मेनली ये ग्रास खाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार फॉब्स और लीव्स भी खा लेते हैं। इसके अलावा ये कई महीनों तक पानी पिए बिना रह सकते हैं, क्योंकि ये भोजन से ही पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। यूं तो मार्सुपियल्स का हैबिटेट्स, एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल कंडीशंस और कई चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रासलैंड, डेजर्ट और स्क्रब लैंड में ये सरवाइव कर जाते हैं। फीमेल कैंगरू का न्यूबॉर्न बेबी कुछ ग्राम्स का ही होता है, जो जन्म के बाद करीब 200 से भी अधिक दिनों तक पाउच में ही रहता है। 200 से 250 दिनों के बाद ये पाउच को परमानेंटली छोड़कर बाहर की दुनिया में सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। कोआला। अगर आप एक एनिमल लवर है और खासकर टेडी बेयर के फैन है, तो इस क्रिएचर को देखना तो बनता ही है। इसके क्यूट अपीयरेंस को देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आप भी इसे टेडी बेयर ही समझ रहे हो, मगर हम आपको बता दें कि ना तो ये टेडी बेयर है और ना ही बेबी पैंडा, बल्कि ये मार्सुपियल्स की एक प्रजाति है जिसका नाम है कोआला, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ट्री ड्वेलर्स है। अपने शार्प क्लॉज की मदद से ये पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। वहीं अगर इनके खाने की बात करें तो यूकेलिप्टस की पत्तियों को खाकर ये अपना पेट भरते हैं। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस की लगभग 600 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिससे इन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाता है। अक्सर ये आपको पेड़ों पर लटके हुए दिख जाएंगे। ये दिन का लगभग 10% समय खाने में और बाकी का 90% सोने में ही बिता देते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पेड़ों पर सोने की वजह से इनका स्पाइन कर्व हो जाता है। ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये क्रिएचर्स अपने फ्लॉपी फर के कारण दिखने में काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। जनरली इन्हें पेड़ पर लटकते या अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर घूमते देखा जा सकता है। फीमेल कोआला भी दूसरे मार्सुपियल्स की तरह प्रीमैच्योर बेबी को जन्म देती है। टैस्मेनियन डेविल्स। टैस्मेनियन डेविल्स लाउडेस्ट साउंड निकालने वाले जानवर की लिस्ट में भी शामिल है। इस एनिमल का नाम टैस्मेनियन डेविल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये टैस्मेनिया में पाए जाते हैं। टैस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड स्टेट है। दुनिया में साइज के किसी भी दूसरे क्रिएचर्स में से टैस्मेनियन डेविल्स की बाइट काफी पावरफुल होती है, जो किसी इंसान के हाथ को भी क्रश कर सकती है। बड़े सिर की वजह से इसका मुंह लगभग 80 डिग्रीज तक खुल सकता है, जिससे इसके पावरफुल जॉ को कुछ भी पकड़ने में मदद मिलती है। इसे दुनिया का लार्जेस्ट कार्निवोरस मार्सुपियल्स माना जाता है, क्योंकि मांस खाने वाले इस जानवर की फीडिंग हैबिट बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। बताया जाता है कि कई बार ये मरे हुए जानवर को खाते खाते वही सो जाते हैं और जागने पर फिर से उसी मांस को खाना शुरू कर देता है। क्या आपने पहले किसी जानवर के बारे में ऐसा सुना है? अपोसम। यूं तो ज्यादातर मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया और गिनी में पाए जाते हैं, मगर अपोसम एक ऐसा जानवर है जिसे अमेरिका में देखा जाता है। इसके बारे में मजेदार बात ये है कि जब भी किसी शिकारी जानवर से इसका सामना होता है तो ये मरने का नाटक करता है। इस ट्रिक से ये अपनी जान बचाने में कई बार सफल भी हो जाता है। फीमेल अपोसम एक बार में लगभग 20 बेबीज को जन्म देती है, जो बेहद छोटे साइज के होते हैं। यही से इनकी जिंदगी की रेस शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्हें पाउच में मौजूद बाकी मेंबर से कम्पीट करके फीड करना पड़ता है। एक बार पाउच से बाहर निकलने के बाद ये कई महीनों तक अपनी माँ के पीठ पर बैठकर सैर करते हुए देखे जा सकते हैं। मजेदार बात ये है कि अपोसम के मुंह में लगभग 50 दांत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर मौजूद सभी मैमल्स में सबसे अधिक दांत इन्हीं के होते हैं। नॉर्थ अमेरिका के नेटिव ये मार्सुपियल फिश, बर्ड, स्नेक के अलावा दूसरे मैमल्स को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कई बार लोग पॉसम और अपोसम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि ये दोनों मार्सुपियल फैमिली के दो अलग अलग सदस्य हैं। वॉम्बैट। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न रीजन्स में पाए जाने वाले ये क्रिएचर घास के मैदान और पहाड़ी इलाकों में सरवाइव करते हैं। इस जानवर को कोआला का क्लोजेस्ट रिलेटिव माना जाता है। इतना ही नहीं, ये जानवर करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। वॉम्बैट ज्यादातर ग्रास, रूट्स, श्रब्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, मगर इसके बारे में खास बात यह है कि इन्हें खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करने में लगभग 4 से 6 दिन का समय लग जाता है। वैसे तो रेड